जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज 2.3 की, उसमें हमने लॉग फाइंड किया था। यहाँ पे हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में भी वो कह रहा है, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का एंटी लॉग फाइंड करना। पहले आप एंटी लॉग यहाँ पे जरा समझ लें क्या होता है। एंटी लॉग की अगर मैं डेफिनेशन करूँ, एंटी लॉग पूरा वर्ड एंटी लोगार्थम होता है, यानी लोगार्थम का एंटी उलट। एंटी का लफ्ज यूज होता है उलट के लिए, तो हम लिखेंगे इनवर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ऑफ, रिवर्स ऑपरेशन या प्रोसेस, जो मर्जी कह लें। आपकी बुक में ऑपरेशन का वर्ड है तो मैं ऑपरेशन लिखता हूँ। रिवर्स ऑपरेशन ऑफ, ऑपरेशन, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ taking log, reverse operation of taking log is called anti-log। ठीक है, जैसे if log of x is equal to y, यानी कोई नंबर है x, उसका हम log लें तो y के इक्वल है। अगर log x is equal to y हो तो हम कहेंगे then x is anti-log of y। ठीक है, x का log y, तो x y का क्या होगा, x y का एंटी लॉग होगा। x इज एंटी लॉग ऑफ y, या लिख लें x इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ y। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। ठीक है, ये मतलब है, यानी इसका उलट करना है हमने। जैसे हम किसी नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि 10 की पावर क्या बनती है, वो हमारा लॉग होता है। अब हमें अगर कोई नंबर दिया गया हो कि उसका एंटी लॉग फाइंड करें, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 10 की ये पावर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। वो जो आंसर है पावर का, वो हमने फाइंड करना होता है। इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मसलन हमें लॉग दिया गया है 2, ये लॉग है किसी नंबर का। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हमने फाइंड करना है कि 2 को अगर 10 की बेस बनाए तो आंसर क्या आएगा, 100। हमने ये 100 फाइंड करना होता है। ठीक है, तो जैसे आप कैलकुलेटर पे log ऑफ 100 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसी तरह से आप 2 का एंटी लॉग लेंगे तो आंसर 100 आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो ये होगी डेफिनेशन जो कि आपने एंटी लॉग की याद भी करनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो आप लिखें एंटी लॉग ऑफ 2.4324। इसमें भी दो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा इसके आगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। अब लॉग लेते हुए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका और होता है, और एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक कुछ और तरीके से फाइंड किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक होता तो वही है, मतलब आप कह लें कि जो हमने पीछे सेंस पढ़ी है वही, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे शो करेंगे। आपने देखना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है। देखें ये जो वैल्यू है ना, ये जो हमें क्वेश्चन दिया उसने, ये किसी नंबर का लॉग है, और लॉग में आपको पता है पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, 2 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा होगा, आपको पता है कि इस नंबर में पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 4324। पॉइंट के बाद वाली टर्म ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, सॉरी मेंटिसा होती है। अब आपने क्या करना है, अब एंटी लॉग जब लेंगे, लॉग ऑफ, सॉरी एंटी लॉग
एंटी लॉग ऑफ 2.4324 इज इक्वल टू, आपने कैसे फाइंड करना है, देखें आपने लॉग की तरह नहीं करना कि 2 लिखा फिर पॉइंट ये लिख दिया, वो तो ऑलरेडी लॉग मौजूद है। एंटी लॉग लेते हुए हमने इस मेंटिसा में 43 की वैल्यू कॉलम 2 में देखनी है और डिफरेंस कॉलम 4 में देखना है। ये काम हमने करना है मेंटिसा को लेके। मेंटिसा को लेके आप क्या करेंगे, 43 की वैल्यू कॉलम 2 में और डिफरेंस कॉलम 4 में। 43 हमारे पास आ गया। एंटी लॉग के टेबल में देखना है, जरा गौर करें कि यहाँ पे लॉग टेबल है और नेक्स्ट पेज पे एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में 43 की वैल्यू कॉलम 2 में देखें। 43 की वैल्यू कॉलम 2 में 0 1 2 2704 2704। यहाँ पे आप रफ वर्क में लिख लें। इसे मैं रेस कर देता हूँ, डेफिनेशन को आपने याद करनी है, आपकी बुक पे भी लिखी हुई है। हमारे पास आ गई 43 की वैल्यू 2704। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 43 की कॉलम 2 में 43012704। और डिफरेंस कॉलम 4 में देखना है आपने, डिफरेंस 43 का कॉलम 4 में 1 2 3 4 3 है, तो इसमें ही आप प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7072। ठीक है आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहां से 2704 की वैल्यू जो आई है, आपने ये करेक्टरिस्टिक देखना है क्या है। इस करेक्टरिस्टिक में आप 1 प्लस कर दें, 2 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा 3। अब आपने इस 3 का क्या करना है, आपने इधर से लेफ्ट साइड से डिजिट काउंट करने हैं 3 1 2 3, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा 270.7। ये है आपका आंसर। ये एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका है। लॉग में क्या होता था कि आप जो है वो प्रैक्टिस लिख के मेटिसा लिख के फिर उन दोनों को इकट्ठा लिख देते थे, वो लॉग आ जाता। लेकिन एंटी लॉग लेते हुए रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम, तो हमने ये जो मेटिसा है इसमें से फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड डिजिट में और फिर डिफरेंस 4 डिजिट में देख के आंसर लिखना है और करेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करना है। करेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने डिजिट आपने लेफ्ट साइड से काउंट करने हैं राइट साइड की तरफ, तो पॉइंट वहां पे लगा देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मजीद देखें, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1.5890 5.890। तो एंटी लॉग हमने लेना है, एंटी लॉग ऑफ 1.5890। कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ये पॉइंट से पहले जो नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और मेंटिसा क्या है, इसी में मेंटिसा है ये वाला 5890। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मेंटिसा होती है। तो आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ 1.5890, आपने क्या करना है, ये 58 इसकी वैल्यू कॉलम 9 में देखनी है, 58 की वैल्यू कॉलम 9 में, ये हमारे पास आ जाएगा 58 की वैल्यू कॉलम 9 में हम देखेंगे तो 3882 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपने 3882, ये हमारे पास आ गई 58 की वैल्यू कॉलम 9 में। अच्छा अब देखें डिफरेंस किस में देखना है, 4 डिजिट में, 0 में तो डिफरेंस 0 वाला कॉलम नहीं होता डिफरेंस में, तो बस यही हमारा आंसर होगा। लेकिन आपने कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 डिजिट यहां से काउंट करने हैं 1 2, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे 38.82, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जरा डिफरेंट है, 0.2425।
अच्छा, अब जरा गौर करें कि जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.2425, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इस वैल्यू में हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो आप ऐसे करें कि कैरेक्टरिस्टिक लिखें आप, कैरेक्टरिस्टिक वो हो जाएगा 0, पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो इस कैरेक्टरिस्टिक है। और मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा होगा, आप 24 की वैल्यू कॉलम 2 में देखें और डिफरेंस 5 में देखें। 24 की वैल्यू कॉलम 2 में, 24 की वैल्यू हम कॉलम 2 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉलम 2 में 24 की 0 1 2 1746, 1746। इसमें आपने डिफरेंस को प्लस करना है। डिफरेंस आपका क्या है कॉलम 5 में, कॉलम 5 में आपका डिफरेंस है 1 2 3 4 5 2, 2 इसमें ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 8471। अब ये मेंटीसा जो था 2425 पॉइंट, ये आपने ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटीसा लिखा, फिर आपने ये 24 को 2 कॉलम में और डिफरेंस 5 कॉलम में ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर है एंटी लॉग ऑफ 0.2425 का आंसर आप कैसे लिखेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है 0, इसमें 1 प्लस कर दें, सॉरी 0 में 1 प्लस करें तो आपके पास 1 ही आएगा। तो आप इधर से राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दें 748, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्वेश्चन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो उसमें 1 आपने ऐड करना है और उतने डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3.5636, इसका हमने एंटीलॉग लिखना है। एंटीलॉग ऑफ 3.5636, नहीं सॉरी 3.5636, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये कैरेक्टरिस्टिक है, और मेंटीसा क्या है, मेंटीसा है ये पॉइंट के बाद वाली रकम 5636। अब आपने जब इसका एंटीलॉग लेना है तो आपने कैसे लेना है, आपने ये जो पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट है ना 56 को की वैल्यू 3 कॉलम में और डिफरेंस कॉलम 6 में देखना है। तो 56 की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, ये 56 को आप देखेंगे, 56 की वैल्यू कॉलम 3 में 0 1 2 3 7505 7505, और डिफरेंस कॉलम 6 में, डिफरेंस कॉलम 6 में आपके पास आ जाएगा 5 को इसमें प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 10, 0 लगा 1 कैरी 157 जी। तो अब आपने आंसर कैसे लिखना है, एंटी लॉग ऑफ 3.5636, आपने ना इस कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 4। तो आपने 4 डिजिट काउंट कर लिए 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7510 पॉइंट। एंड पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट आएगा यहाँ पे 4 डिजिट के बाद। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में है 4। तो आपने क्या करना है, अब जरा गौर करें कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक 4 है ना, इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे कंसीडर होगा, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले 4 है
तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास पॉइंट्स के बाद अगर हम ये देखें, ये 4 है तो एक ही डिजिट है, आप पॉइंट लगा के आगे 0 कंसीडर कर सकते हैं ना, कर लिए। तो पॉइंट से पहले क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया इसका करेक्टरिस्टिक। हम एक बात याद रखें, एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, लॉग वाला प्रोसेस नहीं करना आपको, यानी ये 4 जो है एक्चुअली 4.00 है, तो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो करेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या है, वो है मेंटीसा। तो मेंटीसा क्या होगा, 0.000, 4 जीरो लगा लें या 2 लगा लें, ये आपका मेंटीसा है। तो एंटी लॉग ऑफ 4 क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, पॉइंट, ये जो मेंटीसा होता है इसमें फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखनी होती है, 0 की वैल्यू कॉलम 0 में। एक बात याद रहे कि एंटी लॉग के टेबल में वैल्यूज स्टार्ट होती हैं 0 से, जबकि लॉग के टेबल में वैल्यूज स्टार्ट होती हैं 10 से। तो यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करते हुए आपने ये 00 जो है इसकी वैल्यू 0 वाले कॉलम में देखनी है, तो वो आ जाएगी 1000, वो आ जाएगी हमारे पास 1000, ठीक है। तो 1000, अब आपने क्या करना है, आपने इसका डेसिमल पॉइंट लगाना है, कहाँ पे लगाएंगे आप इसका डेसिमल पॉइंट, आप इसका डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 4 5 डिजिट के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं यहाँ पे उसने आंसर क्या दिया है, अब देखिए जरा, हम जो पैटर्न यूज कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक में, आपने क्या करना है, 1 ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 5। अब 5 डिजिट काउंट करनी है, फिर आपने क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू देखी 1000, इसमें तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट हमने पॉइंट लगाना है 5 डिजिट के बाद, तो आप क्या करें, एक 0 और लगा दें, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने जो वैल्यू मौजूद है उसमें आपने डिजिट काउंट करने हैं, उतने डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करने के बाद जो आंसर आता है। तो चूंकि ये वैल्यू जो टेबल में लिखी हुई है 00 की, वो है 1000, तो यहाँ पे आपने 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो एक 0 और आप ऐड करके फिर पॉइंट लगाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, log 4 इज इक्वल टू 10,000। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 0.0038, 0.0038। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे हमारे पास इसमें एंटी लॉग जब हम फाइंड करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.0038, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पे, देखिए हम लॉग नहीं ले रहे, आप एंटी लॉग ले रहे हैं, तो एंटी लॉग लेते वक्त जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपने क्या लिखना है, देखिए ये लॉग है ना किसी नंबर का, हम ये किसी नंबर का लॉग लेने से ये आंसर आया है, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो होगा मेंटीसा, क्योंकि हम ऐसे ही करते रहे हैं ना पहले, कि लॉग लेते थे तो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाला इंटीग्रल पार्ट जो है वो होता है मेंटीसा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है 0.0038, ये आपने लिख दिया। अब आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ 0.0038 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, आपने 0.0038 आपने वैल्यू देखनी है इन फर्स्ट 2 डिजिट की थर्ड डिजिट में, 00 की वैल्यू कॉलम 3 में देखनी है और फिर डिफरेंस कॉलम 8 में देखना है। अब जरा गौर करेंगे, आप इसकी वैल्यू एंटी लॉग टेबल में 00 की कॉलम 3 में जब वैल्यू देखेंगे, 00 की कॉलम 3 में वैल्यू है 1, यहाँ पे मेरा 1007, और कॉलम डिफरेंस 8 में, कॉलम डिफरेंस 8 में हमारे पास आ रहा है इसका 8, कॉलम में डिफरेंस 2 है, तो 2 को इसमें ऐड कर दें,
9001, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो, जीरो में वन प्लस कर दें, आंसर क्या आएगा, वन। तो वन डिजिट काउंट करके आप पॉइंट लगा दें, तो पॉइंट फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो 1.009 ये हमारे पास है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें जरा कि 2.3 का क्वेश्चन नंबर 13 ये था, 1.009 का हमने लॉग फाइंड किया था, तो लॉग आया था ये वाला आंसर। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो इसका एंटी लॉग आ रहा है ये, यानी 1.009 और इसके मुकाबले में 0.0038, इसका लॉग लेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, एक दूसरे में कैसे चेंज किया जाता है इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जिसमें हमने इसका लॉग फाइंड किया था, तो ये आंसर आता। अब इसका एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है, यानी इसका लॉग ये और इसका एंटी लॉग ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 नेगेटिव 0.2429। 2429 इसका हमने एंटी लॉग लेना है जी, एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस 0.2429। अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, और मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा होगा पॉइंट से बाद जो भी वैल्यू है 0.2429, ये आपका मेंटीसा होगा इसमें। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो वो कैसे लेंगे हम, एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस 0.2429 इज इक्वल, आपने क्या करना है, ये जो मेंटीसा वाली वैल्यू है इसमें फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू कॉलम 3 में देखनी है और डिफरेंस कॉलम 9 में देखना है। 24 की वैल्यू जब आप देखेंगे, 24 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 कॉलम 24 की वैल्यू कॉलम 2 में 012 1746 1746 और डिफरेंस कॉलम 9 में 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 1 कैरी 5 7 1 1750। अच्छा, अब जरा गौर करें कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन करते रहे हैं, 6 क्वेश्चन हमने किए हैं, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता था वो पॉजिटिव होता था। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की सूरत में आप ये करेंगे कि जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा उतने आपने इस आंसर के शुरू में जीरो लगा देंगे। लेकिन देखें, जीरो लगाने हैं, एक जीरो लगाएंगे इसके साथ, लेकिन इस तरह एक जीरो शुरू में लेफ्ट साइड पे लगाने का तो कोई मतलब नहीं ना बनता। तो आपने जो भी जीरो लगाना है फिर उसके आगे एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट 0.1750, ये आपका आंसर होगा। बस यही पॉइंट याद रखें, जितना नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो उतने आपने शुरू में जीरो लगा देने हैं इस आंसर के आगे लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास है 2 नेगेटिव 0.9281। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है 2 माइनस का, और मेंटीसा क्या है, यहाँ पे मेंटीसा है 9.9281,
तो अब आप मेंटिसा में जो 92 है इसकी वैल्यू कॉलम 3 में और डिफरेंस कॉलम 4 में देखेंगे। 92 की वैल्यू कॉलम 8 में आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92 की वैल्यू कॉलम 8 में, 92 की वैल्यू कॉलम 92 की वैल्यू कॉलम 8 में। 8472 8472 8472 इस और डिफरेंस कॉलम 1 में आप देखेंगे 92 को, 92 का डिफरेंस कॉलम 1 में ये 2 है, 2 को इसमें ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 4748। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास आंसर आया है 8474, आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ 2.9281, आपने ये वैल्यू लिखनी है और शुरू में 2 जीरो लगा देने हैं। ये 2 नेगेटिव है ना, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उतने जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो 2 जीरो लगाएंगे, 0.0। ठीक है, बगैर पॉइंट के जीरो लगाने का तो कोई मकसद नहीं बनता। 0.08474 ये आपका आंसर है। ठीक है जी। तो इसी तरह से यहाँ पे दोबारा गौर करें, यहाँ पे 1 नेगेटिव है तो 1 जीरो, यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो 2 जीरो। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन 9 है उसमें 3 नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 3.5219। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक है आपके पास 3 माइनस, और मेंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो मेंटिसा है, मेंटिसा 0.5219। तो इसके एंटीलॉग की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, एंटीलॉग 3 माइनस 0.5219 इज इक्वल टू, आपने मेंटिसा में फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू कॉलम 3 में देखनी है, यानी 52 की वैल्यू कॉलम 1 में और डिफरेंस कॉलम 9 में। तो ये हमारे पास 52 की वैल्यू आ जाएगी, 52 की वैल्यू 1 2 कॉलम 1 में 0 3319 3319 और डिफरेंस कॉलम 9 में देखेंगे हम, 52 के डिफरेंस कॉलम 9 में 7 है, 7 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 16 1 कैरी 233 3326, ये आ जाएगा हमारे पास 3326 आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3 तो 3 जीरो आ जाएंगे शुरू में, 0.00 3 जीरो लगा के आगे ये वैल्यू लिखेंगे 26, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेम पैटर्न पे देखें, 1 नेगेटिव तो 1 जीरो, 2 नेगेटिव तो 2 जीरो, 3 नेगेटिव तो 3 जीरो, ये पैटर्न चल रहा है हमारे पास। इस तरह से हम इसके जीरो लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, हमारे पास वैल्यू है 0.000040। इसका हमने क्या करना है, एंटीलॉग फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो नंबर हो वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि 0 है। तो मेंटिसा क्या है, मेंटिसा मेंटिसा है आपके पास ये वाला पॉइंट के बाद वाले 1 2 3 4 0। तो एंटी लॉग लें आप इसका, एंटी लॉग ऑफ 0.00000। आपने ये मेंटिसा में ये जो फर्स्ट 2 जीरो होते हैं इनकी वैल्यू थर्ड डिजिट में यानी जीरो में देखनी, यानी 000 की वैल्यू आपने जीरो में ही देखनी है। तो एंटी लॉग के टेबल में आपको पता है कि 00 की वैल्यू मौजूद होती है। तो 00 की वैल्यू जीरो वाले कॉलम में होती है 1000, ये होता है 1000। तो डिफरेंस कॉलम 0 में, डिफरेंस वाला कॉलम तो होता ही नहीं जीरो का, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000 ही आएगा। आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, अब ये 0 जो है नेगेटिव तो नहीं ना, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो या 0 हो तो उसमें 1 प्लस करते हैं, फिर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 0 में 1 प्लस करोगे तो हमारे पास 1 ही आएगा ना, तो 1 डिजिट काउंट करो उसके आगे 0 लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1.000, ये आंसर है आपका।
ये हमारे पास क्वेश्चन 10 हो गया। आगे इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12। जी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है -3। अच्छा जी, -3। तो -3 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा? -3 में करेक्टरिस्टिक, ठीक है। -3 जो है, इसका अगर हम एंड में पॉइंट लगाएं तो कोई मजायका नहीं है, तो आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट से पहले वाला जो भी नंबर है वो हमारे पास होता है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक हो गया -3। तो मैंटीसा क्या होगा? मैंटीसा होगा पॉइंट के बाद वाली रकम 0 0 0। तो अब आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ -3 इज इक्वल टू, मैंटीसा में आपने क्या करना है कि 00 की वैल्यू थर्ड जीरो में देखनी है, वो होती है 1000, ठीक है 1000। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो आपने 3 जीरो लगाने हैं, 0 1 2, ये भी काउंट करना है, 1 2 3 जीरो लग गए। उसके बाद आपने 1000 लिख देना है, ये ठीक है। 00 की वैल्यू कॉलम 0 में, वो 1000, करेक्टरिस्टिक -3 है तो 3 जीरो लगा के आगे आपने 1000 लिख दिया। ये आपका आंसर है एंटी लॉग का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि आपके पास 5.9990, इसमें करेक्टरिस्टिक है आपके पास, करेक्टरिस्टिक है 5 पॉइंट से पहले वाला डिजिट, और मेंटीसा क्या है? मेंटीसा है आपके पास 0.9990। तो आपने जब एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग ऑफ 5.990, आपने मेंटीसा में फर्स्ट टू जो डिजिट है 99 की वैल्यू कॉलम 9 में देखनी है और डिफरेंस कॉलम 0 में। डिफरेंस तो होता ही नहीं है कॉलम 0 वाला हमारे पास, तो हमारे पास 99 की वैल्यू 9 में आ जाएगी 9977। 99 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9977। अब करेक्टरिस्टिक क्या है? पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो तो उसमें 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, तो 2 जीरो खुद से लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दे। ये हमारे पास आ गया क्या कहते हैं उसे, 997। सो 5 पॉइंट के बाद डिजिट लगाना है ना, 6 के बाद, ठीक है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.4900। अच्छा एक इसका हम जरा आंसर कंफर्म कर लें। इसका आंसर है बुक पे कुछ और ना दिया गया हो। 2.4 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसमें भी देखें करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो नंबर है वो करेक्टरिस्टिक है, और मेंटीसा क्या है? मेंटीसा है पॉइंट के बाद जो रकम है 0.4900। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 4900। आपने पॉइंट के बाद फर्स्ट टू डिजिट की वैल्यू थर्ड जीरो में देखनी है, डिफरेंस जीरो में नहीं होता तो ना देखें। 49 की वैल्यू कॉलम 0 में,
49 की वैल्यू आप कॉलम 0 में देखें, 49 की वैल्यू कॉलम 0 में, एंटी लॉग के टेबल में 49 की कॉलम 0 में 3090, 3090। आप जरा गौर करें कि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो तो हम उसमें 1 प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 डिजिट यहाँ से काउंट करने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर आ गया 309.0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को है 0.490030, तो लिखें जी, पहले आप करेक्टरिस्टिक लिख लें, करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0, पॉइंट से पहले जो नंबर है, और मेंटीसा क्या है, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो मेंटीसा होता है 0.49000। तो एंटी लॉग जब हम फाइंड करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.49000, हमने पॉइंट के बाद जो फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट है उनकी वैल्यू 0 में देखनी है, यानी 49 की वैल्यू 0 में। तो यहाँ पे भी हमने 49 की वैल्यू 0 में ही देखी थी ना, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 था, यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है। तो आपने 49 की 0 में देखा तो 3090 आई वैल्यू, 3090 ये वैल्यू आ गई। तो करेक्टरिस्टिक 0 है, 0 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा ना, तो 1 डिजिट को के बाद आप पॉइंट लगा दें, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें कि 2.34, आप इसमें करेक्टरिस्टिक पहले लिखें, क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा आपके पास 2, और मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा होगा आपके पास 0.34। आपने क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ 2.34 इज इक्वल टू, आपने पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट है इनकी वैल्यू देखनी है नेक्स्ट डिजिट पे, इसमें नेक्स्ट में डिजिट कोई भी नहीं है तो आप 0 कंसीडर करें, तो 34 की वैल्यू आपने 0 कॉलम में देखनी है। 34 की वैल्यू जब आप 0 कॉलम में देखेंगे तो आपकी की वैल्यू है यहाँ पे 2188। अब यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक में आप 1 प्लस करते हैं 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें, ये आपका आंसर है 218.8। तो ये तो हमारी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट 2.4 एंटी लॉग वाली। अब कुछ कैलकुलेटर से करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसलन हम बात करते हैं, ये तो कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो एज इट इज यूं ही आंसर आ जाएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है बुक से। तो ये है हमारे पास, आपने यहाँ पे लॉग शिफ्ट फाइंड करना है, शिफ्ट लॉग, चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे आपने कैलकुलेटर से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, मैं जो है वो दूसरा यूज कर रहा था मोबाइल वाला। आपने जब कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करना है तो ये शिफ्ट वाला जो बटन होता है ये आपने प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है, और फिर आगे आपने जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2.34, ये आपने लिख देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने एंटी लॉग फाइंड करना है कैलकुलेटर पे, शिफ्ट दबाएं, फिर लॉग, आगे जो भी रकम है वो लिख दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंटी लॉग वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।